बुद्ध नगर के किसानों ने आज अपनी मांगों को लेकर पूरे दिन जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि शाम होते होते किसान और अफसरों के बीच समझौता हो गया। अधिकारियों ने मांग करते हुए कहा कि उनको अभी 7 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाए। इन 7 दिनों के भीतर उनकी समस्याओं का समाधान करवा दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ किसान इस बात पर राजी हो गए हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि वे 7 दिन तक नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे दलित प्रेरणा स्थल में बैठे रहेंगे। अगर 7 दिन के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे दिल्ली जरूर जाएंगे। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सभी लोग गौतम बुद्ध नगर के किसानों को सपोर्ट करते दिखे। इसी बीच कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग करने के लिए सड़क पर उतर गई। नोएडा गेट पर खड़े होकर उन्होंने प्रदर्शन की रिपोर्टिंग की और उसकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार नोएडा के किसानों को कुचल रही है। सरकार बार बार बर्बरता करती है। याद होगा 4 साल पहले इन्हीं किसानों में से 750 किसानों की शहादत हुई। वीडियो में देखा जा सकता है कि सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं, मैं इस वक्त दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर में हूँ। ये इलाका मयूर विहार का है। मेरे पीछे जो बैरिकेडिंग लगी हुई है वे दंगाइयों को रोकने के लिए नहीं बल्कि देश के अन्नदाताओं को रोकने के लिए है। मैं इस समय दिल्ली और यूपी के बॉर्डर में हूँ। ये इलाका मयूर विहार का है और मेरे पीछे जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, जो रैपिड एक्शन फोर्स की व्हीकल लगी हुई है, दंगाइयों को रोकने के लिए नहीं है। ये इस देश के अन्नदाताओं, इस देश के किसानों के लिए लगाई गई है। ये इसलिए लगाई गई है कि कहीं गौतम बुद्ध नगर के किसान राजधानी दिल्ली में न पहुंच जाएं। किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने दिल्ली आने का मन बनाया, जिससे इस देश के किसान कहीं राष्ट्र की राजधानी दिल्ली न पहुंच जाए। किसान शांतिपूर्ण तरीके से ग्रेटर नोएडा के इलाके में अपना आंदोलन कर रहे थे। जब उनकी महीनों तक बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने दिल्ली आने का मन बनाया। लेकिन जैसे ही वे यहाँ पहुँचे तो अमित शाह की पुलिस लग गई है कि एक भी किसान दिल्ली में एंटर न कर जाए। जब भी किसान आना चाहता है उसे रोक लिया जाता है। बैरिकेडिंग लगाते हैं, कील बिछाते हैं। आखिर भाजपा किसानों से क्यों डरती है? तो अमित शाह की दिल्ली पुलिस यहाँ पर लग गई है कि एक भी किसान कहीं दिल्ली में एंटर ना कर जाए। ये क्या बर्बरता है? जब भी किसान आना चाहता है आप उसके रास्ते में कीले बिछवाते हैं, बैरिकेडिंग लगवाते हैं, रायट व्हीकल लगवाते हैं। इस देश के किसानों से आखिर ये सरकार क्यों डरती है? किसानों की जबरन जमीन हड़पी जा रही है। किसान सिर्फ अपना हक मांग रहा है, बजाय उनके साथ बैठकर समाधान निकालने के। ये सरकार बार बार उनको परेशान कर रही है। जबरन उनकी जमीन हड़पी जा रही है और किसान यही तो कह रहा है कि हमारी जमीन हमें जो अगर आप ले रहे हैं तो उचित मुआवजा उसका दीजिए। बैठकर समाधान निकालने के बजाय उनसे बैठकर बात करने के ये सरकार बार बार बर्बरता। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा कि भाजपा सरकार किसानों की रत्ती भर इज्जत नहीं करती है। क्या किसान दिल्ली नहीं आ सकता है? सरकार उन्हें क्यों रोक रही है? जिस तरह पुलिस किसानों के साथ व्यवहार कर रही है, इससे साफ पता चलता है कि नरेंद्र मोदी किसानों की जरा सी भी इज्जत नहीं करते हैं। कि ये सरकार इस देश के अन्नदाताओं की, इस देश के किसानों की रत्ती भर इज्जत नहीं करती है। किसान शांतिपूर्ण तरीके से राष्ट्र की राजधानी आना चाहते हैं, बार बार दिल्ली आने से उन्हें रोक दिया जाता है। क्यों रोक दिया जाता है? क्या दिल्ली किसी की बपौती है? उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग, वाटर कैनन, दंगा नियंत्रण गाड़ियां और अमित शाह की पुलिस तैनात है, क्योंकि किसान भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा और फसल के सही दाम की मांग को लेकर दिल्ली आकर सोती सरकार को जगाना चाहते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे लिखा कि देश की राजधानी किसी की बपौती तो नहीं है, फिर किसान क्यों नहीं आ सकते? उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी किसानों पर बर्बरता के नए आयाम रच रहे हैं। इनके दिल में अन्नदाताओं के लिए रत्ती भर भी सम्मान नहीं है। बता दें, चिल्ला बॉर्डर पर एक विशाल पुलिस बल तैनात किया गया है। इसमें 3000 नोएडा पुलिस और 2000 दिल्ली पुलिस के जवान शामिल हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर किसानों की दिल्ली कूच को रोकने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन किसानों ने इन सबको चुनौती दी। इस आंदोलन के कारण शहर की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। बॉर्डर पर वाहन रेंग रेंग कर आगे बढ़ रहे हैं। किसानों की मांगे क्या हैं, बताते हैं। गोरखपुर में बन रहे हाईवे के लिए 4 गुना मुआवजा दिया गया, जबकि गौतम बुद्ध नगर को 4 गुना मुआवजे के लाभ से वंचित रखा गया है। इसके अलावा 10 साल से सर्किल रेट भी नहीं बढ़ा है। नए कानून के लाभ जिले में लागू करने पड़ेंगे। किसानों की प्रमुख मांगों में 10% विकसित भूखंड,
हाई पावर कमेटी की सिफारिशों और नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ दिया जाना शामिल है। ये सारे निर्णय शासन स्तर पर लिए जाने हैं।